हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है बाल भाषा भारती, उसके 16th चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ सभी त्योहार उमंग, उल्लास और सद्भाव से मनाए जाते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रेम, प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। प्रस्तुत कहानी में महान लेखक प्रेमचंद ने दादी पोते के स्नेह दुलार का सजीव वर्णन किया है। यह कहानी हमें दूसरों का ध्यान रखने और त्याग की प्रेरणा देती है। ठीक है ना। भारत त्योहारों का देश है ना। भारत में हर महीने आप देखिए तो कोई ना कोई त्योहार पर्व होता ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। तो जो है इसलिए हर समय कोई ना कोई त्यौहार चलता रहता है। जब भी त्यौहार होगा बहुत उमंग होता है, लोग बहुत खुश रहते हैं, उल्लास होता है, चारों तरफ खुशी छाई रहती है और सद्भाव से मनाए जाते हैं। सद्भाव का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का त्यौहार है तो उस दूसरे धर्म के लोग भी उसमें खुश होते हैं। एक दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में खुश रहते हैं, इसलिए सद्भावना है, सबके प्रति अच्छी भावना है। तो ईद का जो त्यौहार होता है वो क्या है? ईद उल फितर जो है वो मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार होता है। हाँ, उनका मेन फेस्टिवल वो है। वो त्यौहार क्या संदेश देता है कि प्रेम, प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। हाँ, एक इंसान दूसरे इंसान के, सब भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं तो सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो भाईचारे का संदेश देता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्यार रखना चाहिए, इसका संदेश देता है। यह कहानी जो ईदगाह है, यह इसके लेखक प्रेमचंद हैं और प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दादी और पोते के बीच के रिलेशनशिप को, रिश्ते का वर्णन किया है, सजीव वर्णन किया। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा पढ़ के कि हमारी आंखों के सामने वह हो रहा है। एक दादी और पोते के बीच में जो प्रेम है वह बताया गया है। साथ ही ये कहानी में हमें बताया गया है कि कैसे हमें स्वार्थी ना रहकर दूसरों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे मन में त्याग की भावना भी होनी चाहिए, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। पढ़ते हैं हम लोग। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्या होता है कि रमज़ान का जो महीना चलता है, 30 दिन का महीना होता है, तो उसमें जो है लोग उपवास रखते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ही खाते हैं। इसी तरह सुबह सूर्य उदय के पहले खाते हैं और शाम में सूर्य अस्त होने के बाद ही खाते हैं। बाकी सारा दिन उपवास रखते हैं। इस तरह 30 दिन वो उपवास रखते हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार उनका आ जाता है। तो जब ईद का त्यौहार होता है तो सब लोग बहुत खुश है। तो इस कहानी में बताया जा रहा है कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद, वो जो उपवास रखते हैं उसे रोज़ा रखना कहते हैं, तो 30 दिन के उपवास के बाद ईद आ गई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मतलब यह सुबह जो हुई है, ईद की सुबह, वो कितनी मनोहर है, कितना मतलब कितनी खुशी सब तरफ बिखरी हुई है, कितना सुहावना, कितना अच्छा लग रहा है। और सूर्य उसको देख के तो ऐसा लग रहा है वो कितना शीतल है। मतलब सूर्य बिल्कुल भी शरीर को जला नहीं रहा है। सूरज की गर्मी जो है वो शीतल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मतलब मन में इतनी खुशी है कि सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। तो एक गांव है, वहाँ पे बहुत हलचल है। क्यों? क्योंकि लोग ईदगाह जाएंगे। ईदगाह मतलब कि वो अपने धर्म स्थल जाएंगे, मस्जिद जाएंगे और वहाँ जाके वह प्रार्थना करके लौटेंगे। इसीलिए वहाँ पे जो है पुरुष ही जाते हैं ईदगाह ज़्यादातर। तो पुरुष और बच्चे जो हैं वो सब बड़े खुश हैं जाने के लिए। और जो है इसीलिए कोई सब वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं। तो वो लोग सब देख रहे हैं
जूते इस पहन के ईदगाह में नहीं जाते, पर इतनी दूर जूते, अच्छे जूते पहन के चल के जाएंगे। तो सब देख रहे हैं उनके कुर्ते में का बटन गिर गया है, तो कोई दूसरे के घर जा रहा है कि सुई धागा लेके आएगा, जल्दी से कुर्ते में बटन लगा के वह जाएगा। किसी के जूते कड़े हो गए, बहुत दिनों से जूते पहने नहीं थे, पड़ा हुआ था, तो चमड़े के जूते हैं वो कड़े हो गए हैं, तो तेली के घर जा रहे हैं तेल डालने के लिए, है ना। मतलब कि जैसे कि आजकल के समय में हम लोग उसको पॉलिश करके नरम कर देते हैं, पहले के समय में उसमें तेल लगा के उसको नरम किया जाता था ताकि वो हार्ड नहीं लगे। जो भी गाय बैल हैं घर में, उन सबको सानी पानी दे रहे हैं जल्दी जल्दी लोग, मतलब उनको खाने को दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईदगाह जाना है, और ईदगाह 3 कोस दूर है। कोस क्या होता है? जैसे अभी मीटर किलोमीटर होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर किलोमीटर होते हैं, ऐसे ही पहले के समय में कोस बोलते थे। तो 3 कोस दूर है, मतलब काफ़ी दूर है ईदगाह। चल चल के जाना होगा, पैदल जाना होगा। फिर कितने लोग मिलेंगे? सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। क्यों? क्योंकि आज के समय में ईदगाह में बहुत भीड़ होगी, ईद के लिए मनाने के लिए बहुत लोग आएंगे वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। कितने लोगों से मिलना जुलना होगा। ऐसे करते करते काफ़ी देर हो जाएगी, दोपहर के पहले लौटना असंभव हो जाएगा, वापस लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और छोटे लड़के सब वो सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। देखिए, यह जो रोज़ा रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जो रख सके वही रखते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो लोग नहीं रख पाते हैं रोज़ा। फिर भी किसी ने ही कोई बच्चे हिम्मत करके चलो 1 दिन का रोज़ा रख लेते हैं, कोई 1 दिन का भी नहीं रखते, या कोई 1 दिन का रखते हैं तो ईद के दिन ही चलो दोपहर तक रोज़ा रखेंगे, ईदगाह से लौटने के बाद खा लेंगे। ठीक है, वो लोग बच्चे सोचते हैं कि नहीं, ये जो रोज़ा रखने का काम है वो बड़े बूढ़ों का काम है, बड़े लोग वो रखे, हम लोग तो ईद मनाएंगे, हम लोग के लिए तो ईद है। हाँ, रोज़ वो पूरे साल जो है ईद का नाम रटते थे बच्चे, कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। अब ईद आ गई है तो उनको बहुत हड़बड़ी हो रही कि अरे घर के लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर ईदगाह क्यों नहीं जा रहे हैं। और बच्चों के जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है, कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर जो है वो धन के देवता होते हैं। तो जो है बच्चों को ईद के दिन पैसे मिलते हैं, बड़े लोग उनको पैसे देते हैं कि जाओ तुम मेला देखने जाओगे, तो वो अपने जो है जेबों में वह धन, वह पैसे जो बड़े बूढ़ों ने उन्हें दिया है वह भर कर रखते हैं कि वो ईद के मेले में उसे खर्च करेंगे। इसलिए वो बार बार अपनी जेब से वो पैसे निकाल कर गिनते हैं और दोबारा से रखते हैं, खुशी के मारे ऐसा करते हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका कोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है? तो इस कहानी में प्रेमचंद जी बता रहे हैं, अलग अलग बच्चों के नाम बता रहे हैं। एक बच्चा जो है वह है महमूद, वह अपने पैसे गिन रहा है, 1, 2, 3 करके 12 पैसे उसके पास है। मोहसिन गिन रहा है 1, 2, 3 करके 15 पैसे हैं। पहले कैसा होता था, ऐसे 1 पैसे 2 पैसे इस तरह के होते थे।
अब आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसा होता है। पहले के समय में 1 पैसे, 2 पैसे ऐसे गिनते, ऐसे वैसे होते थे। बच्चे इन्हीं अनगिनत पैसों से, बच्चों के पास ये जितने भी पैसे हैं, मोहसिन नाम का लड़का, उसके पास 15 पैसे, तो ये उनके लिए ये अनगिनत पैसे हैं, मतलब जिसको वो गिन ना सके इतने पैसे, उससे वो अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वो मेले से तरह तरह की गिनती के बाहर की चीज़ें लाएंगे। हाँ, खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल जो है वो बाजा मुंह से बजाने वाला वो लाएंगे, गेंद लाएंगे और जाने क्या क्या। अब ऐसे ही एक लड़का हामिद है जिसके पिता की मृत्यु पिछले साल हैजे से, हैजे जो है, हैजा जो है वो एक संक्रमण वाला रोग है जो होता है, तो गांव के लोगों को पहले हो जाता था और उससे बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था, तो बहुत सारे लोग एक बार में मारे जाते थे। तो पिछले साल जो है हामिद के पिता की हैजे रोग से मृत्यु हो गई थी। हैजा रोग जो होता है उसके, उस रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ समय बाद उसकी माँ भी चल बसी थी। अब हामिद जो है अपनी दादी अमीना के साथ ही रहता है, पर जो है अमीना के पास पैसों की कमी है और ईद का जो त्यौहार आया है तो अमीना को बहुत दुख हो रहा है। क्यों? वो कह रही है इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया, मतलब कि यह ईद का त्यौहार क्यों आ गया। मेरा जो पोता है उसके पास एक पुरानी धोरानी टोपी पहना हुआ है, उस टोपी में जो गोटा लगा है वह भी काला हो गया है और घर में एक दाना अन्न भी नहीं है, घर में खाना कुछ नहीं है। अमीना के पास पैसों की कमी है और घर में एक भी पैसे नहीं है, मतलब अनाज कुछ भी नहीं है घर में जो ईद के दिन वह कुछ अच्छे खाने बना सके या खाना अच्छे से खिला सके अपने पोते को। ऊपर से उसका पोता जो है वह काफ़ी छोटा है, उसके पैरों में जूते नहीं हैं और वह अकेला इतनी दूर ईदगाह कैसे जाएगा। पहले जो होते थे सारे छोटे बच्चे जो है वो अपने पिता के साथ ईदगाह जाते थे, तो अमीना वह काफ़ी डर रही थी कि यह बच्चा बिना अपने पिता के अकेले ईदगाह कैसे जाएगा और वहाँ जाके इतने भीड़ भाड़ होती है, कहीं वह खो जाएगा तो वह क्या करेगी। इसलिए उसका मन नहीं मान रहा है, वह नहीं चाहती है कि हामिद जो है ईदगाह जाए। वो अपने एक कोठरी में बैठी बैठी वह रो रही होती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं हामिद को अच्छा खाना खिलाने के लिए। ठीक है, पर हामिद बहुत ही प्रसन्न है, वह अपनी दादी के साथ रहते हुए भी काफ़ी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और हमीदा जो है, अमीना जो है वो अपने कमरे में बैठकर, अपनी कोठरी में बैठकर बहुत निराश है, दुखी है और अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है, मतलब बहुत दुखी हो रही है। ठीक है, वह सोच रही है कि इतना छोटा बच्चा है, हामिद एक छोटा लड़का है, वो इतनी दूर 3 कोस कैसे चलेगा, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि जूते भी नहीं हैं। ठीक है, हमीदा ने पैसे गिने तो कुल उनके पास 2 आने पैसे बच रहे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। ठीक है, 2 आने पैसे थे, तो 2 आने का मतलब है कि 8 पैसे तो रहते हैं। ठीक है, तो 8 पैसों में से वो 3 हामिद को दे देगी मेला देखने के लिए और 5 पैसे अपने बटुए में, अपने पर्स में रखेंगी घर का खर्च चलाने के लिए। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, मतलब यही तो हालत है घर की। और ईद का त्यौहार भी हो गया है जहाँ पे लोग पैसे खर्च करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे पकवान खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो हमीदा सोच रही है अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, मैंने ईश्वर ही इस ईद को पार लगाए, ईश्वर की मदद से सब ठीक ठाक से बीत जाए, बच्चा दुखी भी ना हो। हामिद जो है वह कोठरी में जाकर हमीदा को कहता है, अमीना को कह रहा है हामिद कि दादी आप बिल्कुल ना डरे, मैं अन्य बच्चों के साथ चला जाऊंगा ईदगाह और सबसे पहले लौट कर भी आ जाऊंगा। फिर गांव से मेला चला, गांव से मेला चला मतलब गांव से कितने सारे लोग ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े। ऐसा लगता था एक मेला, एक मेले में जितने लोग होते उतने सारे लोग एक साथ ईदगाह जा रहे होते हैं। ठीक है, हामिद जो है वो बहुत खुश है, बच्चों के साथ जा रहा है। कभी कभी सारे बच्चे बड़ों से दौड़ दौड़ के आगे निकल जाते हैं, स्पीड चलकर आगे चले जाते हैं, फिर एक पेड़ के नीचे इंतज़ार करते हैं अपने साथियों का, अपने बड़े लोगों के आने का। ठीक है, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, मतलब कि हामिद के पैर इतनी तेज़ी से चल रहे, लगता है पंख लग गए हैं, वो उड़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, वो तो ऐसा लग रहा है कि हामिद कभी थक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश है ईदगाह जाने के लिए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, या अदालत है या कॉलेज है या क्लब घर है, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी।
सहसा ईदगाह नजर आया। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुआ है। ठीक है, तो जब वो लोग सब ईदगाह जा रहे हैं तो रास्ते में कई चीज़ें वो देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, वो बिल्डिंग में उन्हें कभी अदालत दिखाई दे रही है, कोर्ट दिखाई दे रहा है, कॉलेज दिखाई दे रहा है, और क्लब हाउस जो है, क्लब घर, वह भी दिखाई दे रहा है। उन बिल्डिंग्स में वह देखते देखते जा रहे हैं। फिर उसके आगे गए तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, मतलब मिठाई वालों की। हलवाई मतलब जो मिठाई बनाते हैं, तो मिठाइयों की दुकान शुरू हो गई। उसमें बहुत मिठाइयाँ भरी पड़ी है, हर एक दुकान में मनो मिठाई। एक मन जो है वह जो है वजन नापने का, जैसे कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम होता है ना, 1 टन 2 टन होता है, उसी तरह कई मन मिठाई रखा हुआ है। मन जो है वजन, वेट का एक यूनिट होता है, पहले के समय में उसे यूज़ करते थे। तो वो लोग सोचते हैं कि बाबा इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, इतनी इतनी मिठाइयाँ बना के रखी हुई हैं दुकानों में। ठीक है, फिर अचानक से उन्हें ईदगाह दिखाई देती है। ईदगाह में वो क्या देखते हैं कि इमली के घने वृक्षों की छाया है। ईदगाह के भीतर और बाहर बड़े बड़े इमली के पेड़ हैं, तो पूरी छाया में ईदगाह है, वहाँ धूप नहीं पड़ रही है, और नीचे पक्का फर्श है। नीचे जो ज़मीन है वो पूरी पक्की है, मिट्टी की ज़मीन नहीं है, वो पूरे सीमेंट से पक्का करके बनाया गया है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम जो बोलेंगे वो एक तरह की चटाई होती है, हाँ, एक तरह की दरी या चटाई बोलेंगे, जो कि नीचे बिछी रहती है, जिस पे लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। जाजिम मतलब बड़ी दरी जो होती है, कारपेट होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो है रोजेदारों की पंक्तियाँ, मतलब जो जिन लोगों ने रोज़ा रखा था इतने दिनों से और अब प्रार्थना करने आए हैं, तो वह एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। तो वह लाइन इतनी लंबी है, वह पंक्ति इतनी लंबी है कि एक के पीछे एक जो रोजेदार लोग खड़े हैं, वो कितनी दूर तक वह पंक्ति चली गई है। हाँ, मतलब इतने लोगों की वहाँ पे भीड़ है। अब है कि ईदगाह में या मंदिर मस्जिद, आप कहीं भी जाइए, कोई धन और पद नहीं देखता कि आप कितने धनी व्यक्ति हैं या आप कितने बड़े ऑफिसर हैं, यह कोई नहीं देखता। सब जानते कि यहाँ सब ईश्वर की प्रार्थना करने आए हैं। ठीक है, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि जो है ये ग्रामीण लोग जो है वो लोगों ने वजू किया, मतलब वो लोग झुक के जो हैं उन्होंने प्रार्थना की, झुककर अपना सिर नीचे झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की है। ठीक है, और जो है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब क्या है कि वहाँ पे लाइन के हिसाब से लोगों को अंदर जाने दे रहा है। एक बार में कितने लोग कर ले रहे हैं प्रार्थना, फिर उनको बाहर निकाल के फिर दूसरे लोगों को प्रार्थना करने के लिए छोड़ा जा रहा है। तो ये जो गांव के लोग आए थे, मेला के जैसे गांव के लोग आए थे, इन लोगों ने वजू किया, मतलब एक तरह से बोले कि प्रणाम किया ईश्वर को, और फिर लाइन में खड़े हो गए कि कब इनका नंबर आएगा और ये अंदर जाके वहाँ पे जो है प्रार्थना अपनी कर सकेंगे। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। तो वो जो मस्जिद वाले लोग जो हैं, ईदगाह वाले लोग, उन्होंने बड़ा सुंदर संचालन करके रखा है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके रखा है, क्योंकि बहुत भीड़ आएगी तो भीड़ में कोई किसी के ऊपर कुचल नहीं जाए, इसलिए अच्छे से पंक्ति के हिसाब से खड़ा किया जा रहा है। और खूब व्यवस्था करके रखी, कहीं पानी के गिलासों की व्यवस्था है, कहीं कुछ है कि लोग आराम से यहाँ पे ये कर सके। पंखा लगा हुआ है कि लोग प्रार्थना कर सके। हजारों सर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या है कि जब प्रार्थना करते हैं ईदगाह में, तो सब लोग जो है एक साथ मिलके सर को नीचे झुकाते हैं। उधर से जो श्लोक पढ़ रहे हैं, उधर के जो पंडित बैठे हैं, मस्जिद के जो काजी हैं, वो अपने मंत्र जब बोल रहे हैं तो लोग एक साथ सब सिर झुकाते हैं नीचे, फिर एक साथ सिर ऊपर उठाते हैं। तो वो जो सिर झुका के वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसे सजदा करना कहते हैं। तो हजारों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सिजदे में मतलब वो सब सिर झुका के एक साथ प्रार्थना करते हैं, फिर एक साथ सबके सर ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस ईदगाह में एक बार में कितने कितने लोग
प्रार्थना कर रहे होते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र, भातृत्व माने भाईचारे का, भाईचारे का एक सूत्र माने भाईचारे की एक धागा जो है इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। क्या होता है कि एक जो धागा होता है उसमें बहुत सारे फूल हैं, हम डालते हैं और माला बनाते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि भाईचारे की यह एक धागा है जिसमें इतनी सारी आत्माएं हैं, इतने सारे लोगों की आत्माएं हैं, वह सब एक लड़ी में, मतलब एक ही धागे में सब मिलते चले आ रहे हैं। सबको एक धागे में पिरो दिया गया, जैसे फूलों को पिरोते हैं एक ही धागे में, उसी तरह इतने सारे आत्माओं एक ही साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, सब ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह वो नमाज पढ़ते हैं वहाँ बैठकर। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल किसी विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो ईदगाह से सब निकल के बाहर चले आते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब जो है मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा हो रहा होता है। मतलब इतनी भीड़ जो गई थी ईदगाह में, बच्चों की, बड़ों की, वे सब अब मिठाई खाने के लिए जाते हैं दुकानों पे, और खिलौने खरीदने के लिए बच्चे वहाँ पे एक साथ बहुत सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा लगता है मतलब धावा हो रहा है। मतलब वह धावा होना क्या कहते हैं, जब एक साथ युद्ध में सैनिक एक साथ आके आक्रमण करते हो तो उसे धावा देना करते हैं। हाँ, धावा होना कहते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि एक साथ इतने बच्चे खिलौने की दुकान में भीड़ जुड़ जा करके आ जाते, तो लगता है धावा दे रहे हैं वहाँ पे। तो ग्रामीणों का यह दल, गांव से जो यह टीम गया है, गांव के ये लोग जो गए हैं, किसी विषयों में बालकों से कम उत्साही नहीं है। तो ये जो गांव का ये ग्रुप जो गया है ईदगाह, वो भी, उनमें वो लोग भी पूरा बड़े लोग हो कि बच्चे हो, सब छोटे बालक, छोटे लड़कों से ज़्यादा वो लोग उत्साह में हैं, एक्साइटेड हैं ईद मनाने के लिए। तो वो लोग वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ झूले लगे हुए हैं। वो जो हिंडोला होता है जिसमें झूले में बैठ के हम लोग ऊपर, वो झूला गोल गोल घूमता है ना, उसे हिंडोला कहते हैं। इसी तरह लकड़ी के जो ये रहते हैं, ऊँट और घोड़े होते हैं, वो बड़े बड़े रॉड से लटके हुए रहते हैं ना, उस पर आप बैठ जाएंगे, फिर वो पूरे उसको गोल गोल घुमाता है। तो जैसे झूले होते हैं पार्क वगैरह में, उस तरह के झूले वहाँ पे आके लगे हुए हैं। और जो है उस तरह के झूले लगे हुए हैं, और बच्चे जो हैं वो सब झूलों में बैठ रहे हैं। जो हिंडोला जो है, जो गोल चरखी जैसी है, गोल गोल घूमती है ऊपर से नीचे, हाँ, बच्चे 1 पैसा दे रहे हैं और उस पर चढ़ जा रहे हैं उसका चक्कर खाने के लिए। तो ऐसा कैसे लगता है, पहले वह चरखी जैसे वो पहले ऊपर जाती है तो लगता है आसमान पे जा रहा है, फिर वो नीचे आती है तो बहुत ही हल्का महसूस होता है, लगता है हम गिर पड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि ज़मीन पर हम गिरने वाले हैं। ठीक है। इसी तरह जो छड़ से जो ऊँट और घोड़े लटके रहते हैं, इसमें बच्चे बैठ के गोल गोल घूमते हैं, तो उसमें भी बच्चे पैसा देकर बैठ जा रहे हैं और 25 चक्कर 25 राउंड्स वह गोल गोल घूम रहा है और बच्चे उसका मज़ा ले रहे हैं, 25 चक्करों का मज़ा ले रहे हैं। तो जो बच्चे हैं जो गांव से गए हैं, इसमें महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी हैं, वो सब घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, पर हामिद नहीं बैठ पा रहा है, वह दूर ही खड़ा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो सोच रहा है कि इन 3 पैसों को अगर मैं इस तरह झूलों पर खर्च कर दूँ तो थोड़े से तो चक्कर खाएंगे, खाली बस ये गोल गोल घुमाएंगे और तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो मेरा अपना कोष है, मतलब अपना जो उसके पास खजाना है, 3 पैसों का खजाना, उनमें 1/3, मतलब 3 पैसों का 1/3 क्या होगा, 1/3, 3 पैसों का क्या होगा, 1 पैसा। तो वह 1 पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा है इस तरह चक्कर खाने के लिए, झूलों में बैठ के गोल गोल घूमने के लिए। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला।
कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कभी कवायद किए चला आ रहा है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ठीक है, तो जब बच्चे झूलों से उतर जाते हैं, झूले से झूल कर उतर जाते हैं, तब वो सब खिलौनों की दुकान पे पहुंच जाते हैं। और खिलौनों की दुकान पे मिट्टी के बने हुए खिलौने बहुत सारे बिक रहे हैं, जिनको ऊपर रंग लगाया गया है। तरह तरह के खिलौने हैं, कोई वकील है, कोई सिपाही है। वो खिलौनों में जो खिलौने बनाने वाले हैं, उन्होंने किसी को वकील बनाया है, किसी को सिपाही बनाया है, कोई भिश्ती है, मतलब जो पानी पिलाने वाला आदमी होता है उसे भिश्ती कहते हैं। ठीक है, इस तरह के खिलौने उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो जो है, और सिपाही और गुजरिया भी है कोई, है ना, इस तरह के खिलौने हैं उसमें। तो जब ये देख रहे हैं बच्चे, उन खिलौनों को देख रहे हैं, तो बच्चे को अलग अलग तरह के खिलौने पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, बच्चों को खिलौने देख के ऐसा लगता है कि ये खिलौने अब बोल पड़ेंगे। हाँ, वो इतने असली दिखाई देते हैं। महमूद जो है वह क्या लेता है? सिपाही लेता है। ठीक है, वो सिपाही खाकी वर्दी पहना हुआ है। जो सिपाहियों की पुलिस की जो ड्रेस होती है ना, उसका रंग खाकी रंग का होता है। तो सिपाही खाकी वर्दी पहना हुआ है और लाल पगड़ी लगाया हुआ है और कंधे पर बंदूक रखा हुआ है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद का मतलब क्या है? परेड। तो अभी परेड करके चल के आ रहा है। ठीक है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला है वो। फिर मोहसिन को भिश्ती पसंद आई है। भिश्ती क्या होता है? वह आदमी होता है जो दूसरों को पानी पिलाता है। चमड़े का एक बैग होता है, उसमें वह पानी भरा रहता है और वह झुककर लोगों को पानी पिलाता है। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मतलब वो क्या है कि वो नीचे झुक के वह पानी पिला रहा है, इसलिए उसकी कमर झुकी हुई है और मशक रखे हुए। उसके कंधे पे वो पानी के जो चमड़े के बॉटल जैसे हैं वह सब रखे हुए हैं। शायद कोई गीत गा रहा है, कितना प्रसन्न है, और वह मुस्कुरा रहा है, तो लगता है जैसे कि वह भिश्ती जो है, वो पानी पिलाने वाला कोई गीत गा रहा है, बहुत खुश है। ठीक है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, मतलब कि वो इस तरीके से वो मूर्ति बनाई गई है कि लगता है कि वह मशक से अभी पानी गिराना चाह रहा है, किसी को देना चाह रहा है, उड़ेलना चाह रहा है, उलट देना चाह रहा है मशक से पानी। नूरे को वकील से प्रेम है। जो नूरे नाम का बालक है, उसने क्या किया है? उसने वकील का खिलौना खरीदा है। वो वकील कैसे? काले रंग का चोंगा पहना हुआ है, काला चोगा, मतलब जो उसने कोट पहना हुआ है, ऊपर लंबा कोट जैसे वकील लोग पहनते हैं, वो काले रंग का है और नीचे सफ़ेद अचकन। वो कोट के नीचे शर्ट एक पहनते हैं ना, शर्ट, या पहले के समय में अचकन पहनते थे, कुर्ते जैसा पूरा ऊपर का बटन लगा हुआ जो होता है उसे अचकन कहते हैं। तो शेरवानी हम कह सकते हैं। तो उस तरह का वकील ने एक काला चोगा, मतलब काला कोट लंबा सा पहना हुआ है और अंदर सफ़ेद अचकन पहनी हुई है, और उसकी जेब में घड़ी है, और जो उसके जो है वो काले चोगे के जेब में, सामने की जेब में एक घड़ी है, सुनहरी जंजीर है, वो गले में उसने सुनहरी चेन पहन रखी है, और हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मतलब हाथ में बहुत मोटा सा बुक्स लिया हुआ है, लॉ का बुक्स लिया हुआ है, कानून का बुक्स पकड़े हुए हैं। तो ये वकील है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी अदालत में वो जो वकील लोग जैसे तर्क वितर्क करते हैं ना, बहस करते हैं कि नहीं हमारा क्लाइंट निर्दोष है, उसके खिलाफ वो सबूत देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वकील जो है वह अभी अदालत से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर निकले हैं, और इसी तरह की किसी तरह की बहस कोर्ट के भीतर, मतलब कोई एक केस लड़कर आ रहे हैं।
ये सारे जो खिलौने हैं वो 2-2 पैसे के। तो हामिद सोचता है कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं, उसमें से अगर वो 2 पैसे का खिलौना ले लेगा तो उसके पास 1 ही पैसे बचेंगे। और अगर ये खिलौने चूँकि मिट्टी के बने हुए हैं, अगर हाथ से छूट जाएंगे, गिर जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, हाँ, या फिर इनमें अगर पानी पड़ जाएगा तो इन खिलौनों का रंग भी धुल जाएगा। तो ऐसे बेकार खिलौने लेके हामिद क्या करेगा, वह उनको लेकर क्या करेगा, वह बेकार के खिलौने हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आम मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, कोई आग मांगने आए तो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत के बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। क्या है कि खिलौनों के बाद जो है बच्चे खिलौने खरीद लिए, नमाज़ पढ़ लिया, खिलौने खरीद लिए, झूले झूल लिए, उसके बाद मिठाइयों की बारी आती है। अब बच्चों को भूख लग गई है, वो मिठाइयाँ खाएंगे, तो तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं। कोई बच्चे रेवड़ियाँ, जो एक तरह की मिठाई थी, वो खरीद के खा रहे, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई सोहन हलवा खा रहा है, सब मज़े से खा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हामिद जो है बिरादरी से पृथक है। मतलब बिरादरी मतलब अपना सोशल ग्रुप जो होता है, तो जिस सोशल ग्रुप के साथ, जिस समाज के लोगों के साथ वह गया है, वो लोग सब मिठाई खा रहे हैं, पर यह उनसे पृथक है, मैंने उनसे अलग वह दूर खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं, उसे बहुत लालच भी आ रहा है, उन मिठाइयों को देखकर उसे खाने की इच्छा भी हो रही है, पर उसके पास 3 ही पैसे हैं। चाहे तो वो, उसकी दादी ने इसीलिए 3 पैसे दिए थे ताकि वो कुछ खरीद के खा सके, पर वो कुछ नहीं खा रहा है, और ललचाई आंखों से सभी बच्चों को वो देख रहा है। अब मिठाइयों के बाद आगे किस चीज़ की दुकान है, तो लोहे की दुकान है। ठीक है, लोहे के सामान की दुकान मेले में मिलते हैं ना, लोहे के सामान भी मिलते हैं, तो लोहे के सामान की दुकान है आगे। और वहाँ पे जो है लोहे के दुकान के सामान है, वहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। ठीक है, तो लोहे की चीज़ें मिल रही हैं लोहे की दुकान में, उसके आगे नकली गहनों की भी दुकान है। तो मिठाइयों की दुकान के आगे जो है लोहे की चीज़ों की दुकान है, और उसके आगे गिलट की दुकान है, और उसके आगे नकली गहनों की दुकान है। गिलट क्या होते हैं, ऐसे चीज़ होते हैं, चाहे गहने हों कि कुछ अलग वस्तुएं हों जिनके ऊपर सोने या चांदी का पानी चढ़ा हो, उसे गिलट कहते हैं। तो गिलट की दुकानें हैं, उसके आगे नकली गहनों की दुकानें हैं। यह सब कुछ हामिद और उसके साथ ही देख रहे हैं। तो लोहे की दुकानों में या गहनों की दुकानों में लड़कों का कोई आकर्षण नहीं है, लड़के वहाँ अट्रैक्टेड नहीं है, वो वहाँ से क्या खरीदेंगे, सब आगे बढ़ जाते हैं। पर हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अचानक से उसे लोहे की दुकान पर क्या दिखाई देता है, एक चिमटा दिखाई देता है। तो उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, और वह जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ रोज़ जल जाते हैं, उनके हाथों में आग से उनकी हाथें उंगलियां जल जाती हैं। जब दादी रोटियां उतारती हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं वो जल जाती हैं तवे से, जब वो रोटियां उतारती है, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। फिर हामिद काफ़ी सोचता है कि चलो घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, ये खिलौने बेकार के ख़रीद के मैं क्या करूँगा, घर पहुँचते पहुँचते ही टूट जाएंगी ये खिलौने। खिलौने से थोड़ी देर की खुशी मिलती है, फिर तो वो व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं, वो सारे टूट फूट जाते हैं। फिर बाद में कोई खिलौनों को देखता भी नहीं है, वो पड़े ही रहते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लेंगी, चूल्हे में चिमटे में रोटियों को पकड़कर चूल्हे में आसानी से सेक लेंगी। कोई घर में आग मांगने आए, क्या होता है ना कि लोग जो है जलते हुए कोयले मांगने आते हैं, अंगार फेंकते हुए कोयले, ताकि वो अपने
जो वो हुक्का, गांव के लोग हुक्का पीते हैं ना, तो उस हुक्के में वो कोयला डालते हैं और तंबाकू डालते हैं, तब उसके धुआं को वो नशा होता है उनको। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आग मांगने के लिए आते हैं या अपने घर के कोयले को जलाने के लिए वो एक जलता हुआ कोयला यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो उस वक्त भी दूसरों को आग देने के लिए ये चिमटा आसान होगा, चिमटे से उठा के दूसरों को वह आग देने का मतलब है सुलगता हुआ कोयला दे सकते हैं। वो सोच रहा है कि बेचारी उसकी जो दादी है, जिनको वह अम्मा कहता है, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, वो बहुत ही काम करती रहती हैं कि वो दुकान जाए, बाज़ार जाए और चिमटा लाए। साथ ही उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते हैं और रोज़ ही उनके हाथ जल जाते हैं, उनकी उंगलियां जल जाती हैं। ठीक है, तो हामिद अपने मन को समझा रहा है कि चिमटा खरीदना क्यों ज़रूरी है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, खाए मिठाइयाँ आप, मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होगी हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं और सबील पर, मतलब एक जगह है, वहाँ पहुँच के वो सब शरबत पी रहे हैं। हामिद मन ही मन सोच रहा है कि देखो कितने लालची हैं, अभी मिठाइयाँ खाई, अभी शरबत पी रहे हैं, इतनी मिठाइयाँ इन लोगों ने खरीदी पर मुझे एक भी नहीं दी। जब देखो मुझे बोलते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। अब मुझे अगर काम करने को कहूँगा तो मैं कह दूँगा कि आप लोग मिठाई खाएँ। हाँ, मिठाई खाने से क्या होता है, बाज़ार की चीज़ें खाने से क्या होता है, आपका मुंह सड़ेगा, हाँ, दांतों सड़ जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, शरीर में त्वचा की बीमारियाँ निकलेंगी, है ना, जबान चटोरी हो जाएगी, मतलब मुंह चटोरा हो जाएगा, हमेशा इच्छा करेगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाए। ठीक है, और जब जबान चटोरी हो जाएगी, हर समय मन करेगा कि चटपटा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, मिठाइयाँ खाएं, तो घर से पैसे चुराएंगे और खाएंगे, और जब पैसे चुराएंगे तो घर से जो है बड़े लोग उनको पीटेंगे, मारपीट होगी उन। ठीक है, हामिद और भी बातें सोच रहा है कि उनकी किताबों में तो यह बात लिखी ही है कि बाज़ार की चीज़ें खाने से तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर हामिद सोच रहा है मेरी ज़बान तो ख़राब नहीं होगी, मतलब मेरा मुंह तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ये सब गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ, बाज़ार की चीज़ें नहीं खा रहा हूँ। जब मैं चिमटा लेकर जाऊँगा तो मेरी दादी, जिन्हें मैं अम्मा कहती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी, मेरे हाथ से चिमटा लेके वो बहुत खुश हो जाएंगी, बोलेंगी देखो हामिद मेरे लिए चिमटा लाया है, मुझे दुआएं देंगी, मतलब कि मुझे आशीर्वाद देंगी और हज़ारों दुआएं देंगी, मैंने बहुत आशीर्वाद मुझे देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को भी दिखाएंगी, देखो हामिद मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। और ये जो मेरे साथी हैं वो लोग ये खिलौने ले जाके अगर अपने माँ बाप को दिखाएंगे तो उनको कौन दुआएं देगा, उनको कौन आशीर्वाद देगा इन खिलौने के लिए। ठीक है, हामिद अपने आप को यह भी समझा रहा है कि जो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं वे सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है, मतलब जो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं वो सीधे भगवान के पास वो पहुंच जाता है और भगवान वो आशीर्वाद को सच कर देते हैं। ठीक है, अगर वो बोल देंगे कि नहीं तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे तो भगवान की तरफ से भी वह आशीर्वाद मिल जाता है, भगवान उन्हें मान लेते हैं कि हाँ इस बच्चे को बड़ा आदमी बनाना है। ठीक है, तो हामिद यही सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही हूँ पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ, किसी से मैंने कुछ मांगा तो नहीं है। फिर जो है उसके ये सब उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं हामिद के दिमाग में। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है।
फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा आपने भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा गिमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो जो है हामिद ने वो लोहे की दुकान पर, लोहे की चीज़ें जिस दुकान पर बिक रही थी, वहाँ पे उसने पूछा कि चिमटे की कितना दाम है, चिमटे कितने पैसे में मिलेगा चिमटा? तो उस दुकानदार ने कहा 6 पैसा। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब हामिद काफ़ी दुखी हो गया। वो सोचा कि 6 पैसे में, मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। फिर उसने जो है बोला कि नहीं तुम सही सही दाम बताओ, ठीक ठीक दाम बताओ। तो वो दुकानदार बोला, हाँ 5 पैसे लगेंगे, हाँ अगर 5 पैसे लगेंगे उतने में तुमको लेना है चिमटा तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, हाँ हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने बहुत साहस करके कहा, हिम्मत करके कहा कि नहीं 3 पैसों में दोगे तो दो। ऐसा बोलकर हामिद चल पड़ा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि दुकानदार यह बात सुनेगा कि मैं इतने कम पैसे दे रहा हूँ तो पीछे से घुड़कियाँ देगा, मतलब पीछे से मुझे गालियाँ देगा। बोलेगा हाँ कहाँ से चला आता है खरीदने के लिए, ऐसे ऐसे बोलेगा। पर जो है, और वह आगे बढ़ गया कि अब ताकि दुकानदार की वो घुड़कियाँ, दुकानदार की वो गालियाँ उसे सुनाई नहीं दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, दुकानदार ने बुरी बुरी बातें नहीं की। उसने जो है हामिद को बुलाया, 3 पैसे लिए और वो चिमटा दे दिया। हामिद काफ़ी खुश हो गया चिमटे को लेकर। वह उसे अपने कंधे पर रख कर लेके आ रहा था, शोल्डर्स पे रख कर, ऐसे जैसे उसने बंदूक रखी हुई है, और अपने संगियों के पास, अपने साथियों के पास आ गया। तो जो उसका एक साथी था मोहसिन जो था, वो हंसकर बोला, ये चिमटा क्यों लाया है बुद्धू, इसका क्या करेगा? तो हामिद भी बहुत बुद्धिमान था। उसने चिमटे को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और बोला, देखो मैंने तो अपने चिमटे को ज़मीन पर पटक दिया है, देखो इसे कुछ नहीं हुआ। तुम जरा अपनी भिश्ती को, वो पानी पिलाने वाला जो खिलौना था, उसको ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। पसलियाँ क्या कहते हैं? जो हमारे जो मसल्स होते हैं और बोन्स होते हैं, तो बोन्स को, हड्डियाँ और मसल्स को पसलियाँ कहते हैं ना। तो वो वही कह रहा है कि तुम भिश्ती, हामिद का कहने का मतलब यही कि तुम्हारे खिलौने को गिराओगे तो वो खिलौना पूरा चूर चूर हो जाएगा, उसके हाथ पैर सब टूट जाएंगे। ठीक है, वही वह कहना चाह रहा है अपने दोस्त को। तो महमूद बोला कि अरे यह चिमटा कोई खिलौना थोड़ी कि तुम इससे खेल सकोगे। तो हामिद कहा, क्यों नहीं, खिलौना क्यों नहीं है, देखो मैंने कंधे पर रख दिया है, यह बंदूक है, और हाथ में ले लिया है तो फ़कीरों का चिमटा बन गया। जो फ़कीर होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो ऐसे चिमटा पकड़ पकड़ के टन टन ऐसे आवाज़ करते करते जाते हैं ना। तो उसने कहा कि देखो मैंने हाथ में पकड़ा है तो लग रहा है मैं एक साधु बाबा हूँ, चिमटा पकड़ कर चल रहा हूँ। मंजीरे का काम भी ले सकता। मंजीरा क्या होता है? ऐसे 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 पकड़ के बजाने वाला चीज़ होता है जिससे साउंड निकलता है। तो वो बोल रहा है देखो चिमटा को मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो वो मंजीरे के जैसा आवाज़ करने वाला खिलौना बनेगा। खिलौना नहीं, आवाज़ करने वाला एक यंत्र बनेगा। ठीक है, फिर वो उन लोगों को बोल रहा है कि मैं एक चिमटा जमा दूँ, मतलब मैं अपने चिमटे से एक बार तुम्हारे खिलौनों के मार दूँ, तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, तुम्हारे खिलौने गिर के टूट फूट जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे खिलौने कितना भी बार मेरे चिमटा को मारे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, मतलब मेरा चिमटा बिल्कुल भी टूट नहीं पाएगा। तुम लोग कितने भी ज़ोर से अपने खिलौनों से मेरे चिमटे को मारोगे तो। ठीक है, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद कह रहा है कि मेरा चिमटा जो है वो बिल्कुल एक शेर के जैसा बहादुर है। ठीक है, जैसे कि एक लायन पूरा बहुत ही ब्रेव होता है, बहादुर होता है, उसी तरह मेरा चिमटा एक बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटे चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दो। लगा दी, ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, सब में बराबर डटा रहेगा।
चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। जो है एक हामिद का एक दोस्त जो है, उसका नाम क्या था, सम्मी था। उसने खंजीरी ली थी। हाँ, खंजरी ली थी। खंजरी एक तरह का ढोलक जैसा एक चीज़ है। तो वह तो बहुत ही, हामिद की बात सुनकर वह बहुत प्रभावित हो गया, बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। वो सोचा कि हाँ, ये चिमटा ही सच में अच्छा है। वो बोलता है मेरा खंजरी ले लो और मुझे अपना चिमटा दे दोगे क्या, बदलोगे क्या। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब अनमने तरीके से देखा। है ये क्या चीज़ है, तुम्हारी खंजरी। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी में क्या होता है, एक ढोलक जैसा होता है, साइड में चमड़े की एक पतली सी चादर जैसी लगी रहती है, जिसको ढप 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 ऐसे से ढोलक जैसा बजाते हैं हम लोग। तो हामिद ऐसे अनमने तरीके से देख रहा है। हाँ, मेरा चिमटा जोर से तुम्हारे इस ढोलक को साइड से मारेगा तो, एक खंजरी को मारेगा तो उसका पेट फट जाएगा, मैंने उसके जो चमड़े की झिल्ली है वो फट जाएगी। वो हामिद कह रहा है कि देखो चमड़े की थोड़ी सी झिल्ली लगी है तो ढप 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 आवाज़ हो रही है, पर जैसे ही मैं उस पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगा तो क्या होगा कि तुम्हारा ये पूरा खिलौना ही टूट जाएगा, पानी पड़ने पे उसका रंग मंग सब निकल जाएगा। और ये जो मेरा चिमटा है वह कितना बहादुर है, देखो इसको आग में, पानी में, तूफान में कहीं भी मैं डाल दूँ, हाँ, आंधी में, तो भी यह बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं। अब तो सारे बच्चों के दिमाग खराब हो गए, सारे बच्चे चिमटे की तरफ मोहित हो गए। सबको यह एहसास होने लगा कि सच में हम लोगों ने तो बेकार खिलौने खरीदे हैं, सबसे अच्छे खिलौना तो हामिद नहीं खरीदा है। पर सारे बच्चों के पैसे ख़त्म हो चुके थे। हाँ, सारे पैसे से उन्होंने कुछ कुछ खरीद लिया था, पैसे ख़त्म हो चुके थे और धूप बहुत तेज़ निकल आई थी, उन्हें बहुत ज़ोर की धूप लग रही थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। ठीक है, अभी अगर वे बड़ों से जिद करते कि हाँ मैं भी चिमटा खरीद तो बड़े लोग तो बहुत गुस्सा होते, कुछ नहीं खरीदते। तो वो लोग सोचने लगे कि अरे हामिद तो बहुत चालाक है, देखो अपना पैसा बचा बचा कर रखा और कितना अच्छा चीज़ खरीदा है। हाँ, बाकी दोस्तों ने क्या 3-3 4-4 आने की चीज़ें पैसे खर्च किए थे, पर जो है कोई भी काम की चीज़ नहीं ले सके थे। वो सोच रहे थे सच में हमारे खिलौने कितने बेकार है, टूट फूट जाएंगे, गिरेंगे तो टूट फूट जाएंगे, और हामिद का चिमटा तो बरसों बरसों कई साल तक ठीक ठाक रहेगा। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। हमारी खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे, सुर लोग सिधारे। अब क्या है कि जो है हामिद का जो एक दोस्त था मोहसिन, उसने कहा कि थोड़ा अपना चिमटा मुझे दो ना, और मेरा ये भिश्ती जो है ये खिलौना तुम पकड़ो, थोड़ी देर मुझे तुम्हारा चिमटा देने दो। तो हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद ने बिल्कुल अपोज नहीं किया, क्योंकि वो जानता था उसका चिमटा किसी के हाथ से गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं। तो एक एक करके सब ने अपने खिलौने पेश किए। सब उसका चिमटा देखना चाह रहे थे, बदली में अपने अपने खिलौने उसके हाथ में थोड़ी देर दे रहे थे। तो इस तरह हामिद ने सारे खिलौनों को अच्छी तरह से देखा। ठीक है, और हामिद मन ही मन सोच रहा कि खिलौने कितने खूबसूरत दिख रहे, कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। इस तरह वो लोग गांव की तरफ लौट रहे थे। तो रास्ते में उसका जो दोस्त है महमूद, उसे भूख लगने लगी। ठीक है, तो महमूद के जो पिताजी थे उन्होंने केले खरीदे थे, तो उन्होंने केले खाने के लिए महमूद को दिए। ठीक है, तो महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, मतलब हामिद को अपने, जो उसके पिताजी ने उसे केले खाने दिए उसमें से कुछ केले निकाल के उसने हामिद को दिया। बाकी बच्चे मुंह ताकते रह गए, बाकी बच्चों को उसने कुछ नहीं दिया। क्यों? यह सब चिमटा का प्रभाव था। चूँकि हामिद ने इतना अच्छा चीज़ खरीदा था चिमटा,
और इसीलिए महमूद को लगा ना हामिद बहुत समझदार है, यही मेरा दोस्त बनने लायक है, इसलिए उसने हामिद को केले दिए, अपना दोस्त बनाया। ठीक है, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सारे मेले देखने जाने वाले जो लोग थे वह वापस गांव लौट आए थे। मोहसिन की जो छोटी बहन थी उसने दौड़कर उसके हाथ से भिश्ती छीन ली और बहुत खुशी के मारे उछलने लगी, कितना अच्छा खिलौना है। बस मियाँ मिश्ती नीचे आ रहे तो उसी समय उसके हाथ से भिश्ती गिर गई और वह सुरलोक सिधारे, मतलब वह पूरा टूट फूट गए, मर गए, मतलब वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गया, वह भिश्ती का खिलौना पूरी तरह से टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील तक की ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खुंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनके माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये बच्चे और बड़े सब ईदगाह गए तो उन्होंने पहले वजू किया। वजू करना क्या होता है कि ईदगाह में आप घुसे उसके पहले जो है पानी से हाथ पैर धोना पड़ता है, वहाँ नल लगे रहते हैं, पानी से हाथ पैर धोना पड़ता है। तो ये सारे लोगों ने वजू करने को मतलब यही है कि सारे लोग जो है नमाज पढ़ने से पहले पानी से हाथ पैर धोएंगे, जिसे वजू करना कहते हैं। अब इधर है कि जब ये गांव पहुँचे तो भिश्ती तो टूट ही गई और जो नूरे जो था लड़का उसने एक वकील को खरीदा था। अब जब अपने घर पहुंचा तो भाई वकील जो है उसे तो सब आदर सम्मान देते हैं बहुत, वकील मियाँ को, तो उसे कैसे ज़मीन पे बैठाएंगे या ताक पे पीढ़ा लकड़ी के किसी पटरे पे कैसे ऐसे ही ज़मीन पे बैठा देंगे। इसलिए क्या किया गया, दीवार में 2 खुंटियाँ लगाई गई, मतलब 2 कील लगाए गए, लोहे के जो कील होते हैं वो लगाए गए। उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा रखा गया, उसके ऊपर कागज बिछाया गया और उसके ऊपर वकील साहब को बैठाया गया। ठीक है, ऐसे जैसे उनके लिए सिंहासन बनाया गया। ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल स्पेस बनाया गया उनको बैठाने के लिए। अब क्या है, अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या होता है, एक तरह का अलग तरह का एक कपड़ा होता है, उसके पर्दे लगे रहते हैं। तो वो पर्दे जब ऐसे ऐसे हिलते हैं तो हवा आता है। और खस की टट्टियाँ मतलब कि वो जो है अलग तरह के पर्दे रहते हैं जो कि वहाँ लगे रहते हैं अदालत की खिड़कियों में, जिन्हें ऐसे खींचोगे तो वो खुल जाएंगे, ऐसे खींचोगे तो बंद हो जाएंगे। उनके धागा, उनसे एक रस्सी लटकी हुई रहती है और रस्सियों को खींचोगे तो वो बंद हो जाएंगे, तो उन खिड़कियों से हवा आएगी। ठीक है, और अदालत में बिजली के पंखे भी लगे रहते हैं। गांव में तो बिजली के पंखे नहीं मिलेंगे, इसीलिए नूरे ने क्या किया, बांस का पंखा लाया और उसी से अपने वकील साहब को हवा देने लगा। बस अब जाने क्या पता पंखे से टकरा गए वकील साहब या पंखे से बहुत ज़ोर से हवा लगी कि वह गिर पड़े। वकील का जो खिलौना था वह नीचे गिर पड़ा और उस चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे। अब देखिए, जब उन्हें आराम से बैठाया गया था और पंखा किया गया था, उन्हें बहुत आराम दिया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग लोक में है ना, स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। अब जब वो गिर के मर गए तो लगा वह मृत्यु लोक में आ गए। तो उनका जो माटी का चोला, जो कि मिट्टी का कोट उन्होंने बड़ा सा पहन रखा था ना वो खिलौने ने, तो जो वो मिट्टी का उनका कोट था वह टूट कर मिट्टी में ही पूरा मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ, फिर बहुत दुख किया नूरे ने, उसके घर के लोगों ने वो खिलौना, और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। मतलब क्या है कि जो मिट्टी के टूटे फूटे जो मिट्टी के उनके टुकड़े बच गए थे, वो खिलौने के टुकड़े, उन सबको घूरे क्या होता है, वो जो क्या कहेंगे, वो जो चाक होता है जिसमें है कि ये जो है ना जो मिट्टी का चाक होता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो मिट्टी का एक
चक्का होता है ना जो गोल गोल घूमता है, और उसी के पास मिट्टी का ढेर रखता है। तो जो मिट्टी का ढेर रहता है उसी में उसको डाल दिया गया, वो मिट्टी के खिलौने को, ठीक है। तो घूरे में डाल दिया गया। तो वकील का जो खिलौना था वह तो पूरा टूट फूट गया। तो उसकी जो अस्थियाँ, मतलब उसके मिट्टी के जो टुकड़े सब थे, उन सबको घूरे में, मतलब कचड़े के पास फेंक दिया गया, ठीक है। जहाँ पे गोबर वगैरह का कचड़ा फेंका जाता है ना, गोबर कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहीं पे उनको फेंक दिया गया। वहाँ पे उनके मिट्टी के टुकड़े को डाल दिया गया, ठीक है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। है कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। तो इस तरह हम लोग कहानी में पढ़ा कि सारे बच्चों ने जो जो खिलौने खरीदे उनके खिलौने तो सब टूट गए। हामिद जब घर पहुंचा तो उसकी दादी बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरा पोता सही सलामत आ गया। तुरंत आई, उसे गोद में उठाई, उसे प्यार करने लगी। फिर अचानक से चिमटे को देखी तो उन्होंने पूछा कि अरे ये चिमटा कहाँ से आया? तो हामिद ने कहा कि मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने ये मेले में ख़रीदा है। उसकी दादी ने पूछा कितने पैसे में ख़रीदे हैं? तो उसने कहा 3 पैसे में। तो अमीना ने छाती पीट ली, मतलब अमीना पूरे परेशान हो गई, बहुत ही दुखी हो गई कि हे भगवान, ये कैसा बेसमझ लड़का है, कितना मूर्ख लड़का है। हाँ, दोपहर हो गई, इसने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ मिठाई वगैरह नहीं खाई, मेले में कुछ खिलौने नहीं लिया, और ये लोहे का चिमटा उठा के ले आया, बेकार की चीज़। तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद को लगा कि मेरी दादी इतनी दुखी क्यों हो रही है, ज़रूर मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई है। उसने कहा कि आपकी उंगलियां रोज़ तवे पे जल जाती थी ना, इसलिए मैं चिमटा ले आया। तब दादी को समझ में आया, ओहो, हामिद क्या सोचकर चिमटा लाया था। तो वो जो क्रोध कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, तुरंत वहाँ स्नेह में बदल गया, तुरंत प्यार में बदल गया। हाँ, उसने सोचा कि ये मेरे पोते में, मेरे बच्चे में कितना त्याग है, ये कितना त्याग किया, इसने अपने लिए कुछ नहीं करता, कितना सद्भाव है, कितना ये दूसरों के बारे में सोचता है, कितना विवेक है, कितना समझदार है ये मेरा बच्चा, ठीक है। जब ये अपने साथियों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देख रहा होगा तब इसका मन भी तो ललचा रहा होगा कि यह भी खिलौने खरीदे और मिठाई खाए। पर इसने कैसे इतना जब्त किया मन ने, इसने अपने मन को कैसे समझाया, कैसे अपने मन को रोका, और मेरे लिए अपनी बुढ़िया दादी की याद उसे मेले में रही इतनी चीज़ें देखते हुए भी, और मेरे लिए यह चिमटा लेकर आ गया, ठीक है। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना मन ही मन बहुत खुश हुई हो गई कि मैंने कितना अच्छा पोता है मेरा, और उसे ढेरों दुआएं देने लगी। मैंने उसे बहुत आशीर्वाद देने लगी, और आशीर्वाद भी उसे देती जाती और आँख से आंसुओं की बूंदें भी गिरती जाती। रो क्यों रही थी? कि उसके बच्चे के त्याग की भावना को देखकर खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे, और दुख भी हो रहा था कि बच्चे ने खाया पिया कुछ नहीं। तो इस तरह अमीना जो है वो प्यार भी कर रही थी, दुआएं भी दे रही थी और रो भी रही थी। देखा आपने, कहानी बहुत ही अच्छी थी। इस कहानी पे बहुत सारे सीरियल्स भी बने हैं, ड्रामास भी बने हैं, और बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं इस कहानी को। यह प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। प्रेमचंद जी की लिखी हुई हर एक कहानी एक से बढ़कर एक है। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे आँखों के सामने आपको दिखाई दे रही है। तो इसी तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो बाल भाषा भारती के पूरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये स्टैंडर्ड 6 की हिंदी बुक है जिसके कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसके सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी हम लोग नेक्स्ट बुक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।